जाहिर सी बात है, ये नारेबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुई। कहां तक जायज है ये, रविशंकर जी? आज तक आपका देश का सबसे तेज चैनल है। आज जब आप दोनों पक्षों ने माफी मांग लिया, सदन ने उस माफी को स्वीकार कर लिया, तो उस चर्चा को सबसे तेज चैनल के माध्यम से देश से करने की क्या आवश्यकता है? संसद में गर्मा गर्मी होती है जी, जैसे आपके यहां टीवी डिबेट में आते हैं तो गर्मा गर्मी हो जाती है जी। तो उस पर अब आप यहां पर मैं अमर सिंह के साथ जरूर बोलूंगा कि आप पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका में मत आइए। संसद भारत की सबसे बड़ी पंचायत है। देश की बातें वहां उठती हैं, उठती रहेंगी, कभी कभी नोक झोंक भी होती रहेगी, लेकिन संसदीय मर्यादाओं का पालन भी होगा। नहीं, मगर क्या रविशंकर जी, क्या आप जानते हैं कि आप इस सवाल का जवाब इतने सिंपलिस्टिक तरीके से दे रहे हैं? क्या आप इस बात को नकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो हम लगातार इस वक्त अपने टेलीविजन सेट पर देख रहे हैं, वो आने वाले वक्त के लिए एक गलत मिसाल कायम कर सकती है? और आप इसे कह रहे हैं कि मैं सभापति ना बनूं, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है रविशंकर जी? मैंने अभिसार जी आपसे बात यह किया कि उसी रिपोर्ट में आप ये भी दिखा रहे हैं कि भूल हुई, उस आचरण का मैं जरा भी समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन जब भूल करके क्षमा मांग ली गई और विषय कंक्लूड हो गया, तो उस पर चर्चा करने का प्रसंग क्या है, मैं ये बात उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दिखाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल पूछा तो उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल इस पूरी रिपोर्ट को लीक किया गया, हमने कल भी आरोप लगाया था, आज फिर दोहराना चाहता हूं कि यूपीए सरकार फंसी हुई थी चलिए मधु कोड़ा के मामले में, स्पेक्ट्रम के घपले के मामले में हजारों करोड़ के, महंगाई के मामले में, किसानों के गन्ने के मामले में। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी कि पूरे विषय को डिफ्लेक्ट किया जाए, बिल्कुल बताया जाए। एक सवाल अमर सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा रविशंकर जी, मैं आपको यहां रोक रहा हूं। अमर सिंह जी, संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब चाहूंगा, क्योंकि इसकी चर्चा हम अगले सेगमेंट में करेंगे। वाजपेयी जी पर जो भी टिप्पणी इस रिपोर्ट में की गई है, क्या आपके हिसाब से जायज है? एक ऐसे शख्स पर टिप्पणी जिसने आके कोई बयान भी नहीं दिया इस आयोग के सामने, आपके हिसाब से कितनी जायज है? बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आदरणीय वाजपेयी जी के ऊपर अगर टिप्पणी की है तो टिप्पणी करने से पहले जज साहब को 17 साल का टाइम मिला था, उन्हें नोटिस देनी चाहिए थी, उनको बुला करके पूछना चाहिए था। ये नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने पूछा ही नहीं, जिससे कोई जांच ही नहीं की, उसका नाम अकस्मात आप डाल दें, ये मुझे उचित नहीं लगता। और मुझे आश्चर्य लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव, जिनके रोल के बारे में हिंदुस्तान के सभी हिंदू मुसलमान को पता है, उनका नाम इससे गायब है। और एक चीज और मैं चलते चलते कहूंगा, प्रभात कुमार जो वहां गृह सचिव थे जिस समय बाबरी मस्जिद शहीद की गई, ठीक उसी प्रभात कुमार को पुरस्कार स्वरूप कांग्रेस की सरकार ने हिंदुस्तान का कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया। और प्रभात कुमार का नाम भी इस पूरे प्रकरण में है। मैं आपको यहां रोक रहा हूं क्योंकि इस विषय की चर्चा हम अगले हिस्से में करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि और भी कई मुद्दे हैं।